नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10वीं जमात का कोई भी पर्चा इफ्शा नहीं हुआ, तलबा परेशान ना हो। बेकायदगियों में मुलविस अमला मुस्तकिल तौर पर बरतरफ, सख्त इंतजामात करने की वजीर तालीम ने दी हिदायत। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए रियासती हुकूमतें और तंजीमें जिम्मेदार। मुतासरा इलाकों का दौरा न करने पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तनकीद। तेलंगाना के लिए फंड जारी करने सदर मजलिस का वजीर आजम से मुतालबा। आठ अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा। तरक्याती कामों के सिलसिले में वजीर आला को भी किया गया मदऊ। सिकंदराबाद तो तिरुपति दूसरी वंदे भारत ट्रेन का होगा आगाज। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआर नगर में सरखे की संगीन वारदात, 150 तोले के जेवरात का सरखा। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि 10वीं जमात का कोई भी पर्चा इफ्शा नहीं हुआ। उनका कहना था कि इम्तिहानात के दौरान जो बेकायदगियों में मुलविस मुलाजमीन थे उन्हें मुस्तकिल तौर पर बरतरफ कर दिया गया है। BRK भवन में जिले कलेक्टर्स, SPs और महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वजीर तालीम ने कहा कि हाजिर होने वाले तलबा परेशान न हों। ज़ाती मफादात के लिए बेकायदगियाँ करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल तौर पर बरतरफ किया गया है। उन्होंने मुलाजमीन से कहा कि वो अपने मफाद के लिए तलबा के मुस्तकबिल के साथ न खेलें। वजीर मौसूफ ने कहा बाकी 4 इम्तिहान के इनेकाद के दौरान सख्त इंतजामात किए जाएं। उनका कहना था कि 55,000 अमला काम कर रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इम्तिहानी मराकिज़ में सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक आलात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इम्तिहानात के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले अमले पर भी ये तहदीदात आयद रहेंगी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि इम्तिहानी पर्चे की हमलो नकल के दौरान मजीद सिक्योरिटी इंतजामात की कलेक्टर्स, SPs को हिदायत दी गई है। इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 सख्ती से नाफिज किया जाए। अतराफ व अकनाफ की ज़िराक्स की दुकानात को भी बंद किया जाए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल को 125 फीट के बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कशाई के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में वजीर आला ने अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कशाई और परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे आम से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने चंद तजावीज़ पेश की। इजलास में काबीनी वज़रा के ईश्वर, हरीश राव, प्रशांत रेड्डी के अलावा रियासती चीफ सेक्रेटरी और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार और बंगाल में
रामनवमी के मौके पर पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार वहां की हुकूमत और जुलूस निकालने वाली तंजीमें होती हैं। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बिहार शरीफ में 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचाया गया, मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की दुकानों और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये तशद्दुद बर्पा किया गया। नीतीश कुमार हुकूमत पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो तशद्दुद को रोकने में नाकाम रहे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बिहार में तशद्दुद का सहारा लेकर बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जो जलाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती। तो फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे होम मिनिस्टर साहब? कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलिज कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? बैरिस्टर ओवैसी ने बीजेपी से मुअत्तल किए गए गोशा महल के रुकन असम्बली की इश्तियालंगेज तकारीर पर कहा, तेलंगाना हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि इस शख्स ने जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए यहाँ की पुलिस और इंतजामिया को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बिहार में अब तक तशद्दुद से मुतासरा अफराद को मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया गया। अमित शाह की तरफ से उल्टा लटकाने के रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बिल्किस बानो और इदरीस पाशा के मुलजिमीन को क्यों उल्टा लटकाया नहीं जाता। हम तेलंगाना सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने वाहियात बातें की हैं उसका बेल का कंडीशन यही था कि वो दोबारा इस तरह की बकवास और हेट स्पीच नहीं देगा। उन्होंने इस तरह का भाषण देकर अपने बेल कंडीशन का वायलेशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में उनका बेल कैंसलेशन के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और यहां का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा और उसी शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र में भी एफआईआर हुआ है। तो वो बार बार अपने ही बेल के कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं और ये फिट केस है उनके खिलाफ लीगली आगे बढ़ने के लिए। एनसीईआरटी के निसाब से मुगलों की तारीख पर मुश्तमिल निसाब को हटाने से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, चीन हमारे शहरों और गांवों के नामों को मिटा रहा है, इसके बारे में खामोशी क्यों इख्तियार की जाती है? कि यहां पर मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगलों की तारीख को मिटा रही है, पास को, और चाइना जो है जिसका मोदी जी G20 इंडोनेशिया में चेयर से कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर हाथ मिलाए थे, एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है, प्रेजेंट को मिटा रहा है हमारे नामों को। ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है, तीसरी मर्तबा हो चुका है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम नहीं लेंगे। दूसरा, ये सरकार फैक्ट्स नहीं बोलती। तीसरा, इनका रिस्पांस वीक है। इसीलिए इन तीन चीजों की वजह से चीन हमारे प्रेजेंट को मिटा रहा है और मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। अब हम इस पर यह बोलना चाह रहे हैं कि 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था, हाँ,
1648 में लाल किले को शायद नाथुराम गोडसे ने बनाया था और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। यही प्रॉब्लम है, आप पास को मिटा रहे हैं और चीन प्रेजेंट को मिटा रहा है। 2024 के इंतखाबात के सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी का कहना था, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है तो 540 चेहरों को मिलकर 540 नशिस्तों पर मोदी को हराना पड़ेगा और यही हिकमत अमली कामयाब होगी। हम क्या बोल रहे हैं, भारत में अगर 24 में नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को नहीं तो रोकना है। बीजेपी अब नहीं रहे, खाली नरेंद्र मोदी पार्टी हो गई। वो नरेंद्र मोदी को रोकना है तो 540 पर 540 चेहरे मिलकर मोदी को हराना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है। अगर आप ये चेहरों को लेकर जाएंगे तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इम्तिहानात के इफ्शा मामले पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, इसकी तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, सरकार जांच करे, कौन कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लीक हुआ है वो बड़ी अफसोसनाक बात है। कई नौजवान तकलीफ में है। हम उम्मीद करते कि जो एसआईटी बनाई गई है वो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी और सरकार फौरन जो ऐलान किया है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उसका अलग पेपर किया जाएगा। यकीनन तकलीफ दे बात तो है, उन बच्चों के लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात होगी जो बड़ी मेहनत और जुस्तजू के साथ किए हैं। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हो और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि वो एग्जाम होने के बाद जितने भी पोस्ट नोटिफाई हुए हैं वो 2018 से पहले वो नौजवानों को नौकरी मिलेगी, ये हमको यकीन है। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत की नाअहली पर उनका कहना था, मुल्क का मौजू राहुल गांधी नहीं है। वजीर आजम चाहते हैं कि राहुल बमुकाबला मोदी मौजू बन जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि बेरोजगारी का मुकाबला मोदी से हो। तो देखिए, मैं उमरा करने के लिए गया था। इम्तियाज जलील साहब ने पार्टी का स्टैंड वाजे किया है। उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो नहीं होना था। और वो दूसरा हमने ये कहा है कि भैया आपको ये जो आप जो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं वो अब्दुल्ला आजम पर भी करिए ना। एक धरने के केस में मेंबरशिप चले गई उसकी। वजीर आजम मोदी के मुजव्वजा दौरे हैदराबाद पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मेट्रो का काम जो तातुल का शिकार है, इसके लिए वजीर आजम को फंड्स का ऐलान करना चाहिए। एयरपोर्ट मेट्रो के काम को भी मंजूर किया जाए। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की खिदमात की सिताइश की। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब आप हैदराबाद को आ रहे हैं तो आप जो मेट्रो का जो काम रुका हुआ है महात्मा गांधी जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा तक, उसके लिए आप हमको पैसे दीजिए आपकी गवर्नमेंट से। और जो एयरपोर्ट की मेट्रो का काम जो टीआरएस की सरकार ने तैयार किया है, जिसको हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको भी मंजूर कर दीजिए। दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री यहां पर आए तो वो हैदराबाद में हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये जुबली बस स्टैंड से लेकर फलकनुमा में जो एक हिस्सा बचा हुआ है उसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका फंड कर दीजिए। और दूसरा जो मेट्रो की लाइन का प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने भिजाया है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। किसी का जाती पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, पर्सनल पैसा किसी का नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो पैसा जा रहा है आप वो दीजिए ना। यहां पर डेवलपमेंट का काम ही होगा ना। आप लोग बोलते डेवलप, हम बोल रहे डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट का काम करवाइए। चलिए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि 8 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासत का दौरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। 1366 करोड़ रुपए की लागत से एम्स की नई इमारत का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। सिकंदराबाद तिरुपति के दरमियान दूसरी वंदे भारत ट्रेन का आगाज करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा, रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से उप्पल
और अंबरपेट फ्लाईओवर ब्रिज के कामों में ताखीर हो रही है। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत सियासी मकासद के लिए काम कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा, वजीर आजम के दौरे का दावतनामा वजीर आला को दिया गया है, सियासत से बालातर होकर इसमें शरीक हों। उन्होंने कहा, जर्नलिस्ट सरदेसाई के बयान के मुताबिक वजीर आला के पास कितनी रकम होगी जो अपोजिशन की क़यादत करने के लिए इंतखाबात में रकम खर्च करने के लिए तैयार हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 अप्रैल को परेड ग्राउंड में जलसे-ए-आम और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तरक्याती कामों के संग बुनियाद प्रोग्राम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया गया। सदर बीजेपी बी संजय के अलावा मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर बी संजय ने कहा, तेलंगाना में सुधार आना है तो केसीआर इस्तीफा दें। उन्होंने कहा, केसीआर में हिम्मत है तो एमएससी पॉलिटिकल साइंस सर्टिफिकेट को मंजर आम पर लाएं। मोदी ने समाज की तालीम हासिल की है और मुल्क को तरक्की की समत ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बीआरएस का मतलब स्कॉच रम बीर पार्टी है। उन्होंने कहा, डिग्री बताकर शराब का धंधा करने वाली चोरों की टोली है। बीआरएस के रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने कहा, बी संजय को पागल कुत्ते ने काटा है, इसलिए पागलपन की गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीजेपी झूठी पार्टी है और उसका सदर भी झूठा है। मजहब के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी है। किसी भी मौजू पर खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। केसीआर किसी भी मामले में गलत बात करेंगे तो वो अपनी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे देंगे। नागेंद्र ने कहा, कभी भी कुछ मसला हो उसे केसीआर के खानदान से जोड़ना बी संजय की आदत है। बी संजय अपनी जबान को लगाम दें वरना इसके संगीन नतायज होंगे। बीआरएस के रुकन असेंबली जी किशोर ने कहा, बी संजय एक लोफर की तरह बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तालीम को लेकर खुद वजीर आजम ने कहा वो 10वीं क्लास तक तालीम हासिल किए हैं। अमित शाह ने मास्टर्स डिग्री मीडिया के सामने पेश की जो अब नकली बताई जा रही है। बी संजय जैसे नाअहल शख्स को ओहदा दिया गया तो इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे। तेलंगाना ना ही मोदी की जागीर है ना बी संजय की जागीर है। मनमानी गुफ्तगू करना बंद करें, बी संजय की जबान काट देंगे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज एसएससी के तेलुगु के पहले पर्चे का अफशा हुआ था। मंगल को हिंदी के पर्चे का भी मुबैना अफशा हुआ। बताया गया कि वरंगल के इम्तिहानी मरकज से इस पेपर का अफशा हुआ। जैसे ही व्हाट्सएप पर हिंदी का पर्चा वायरल हुआ, इंतजामिया हरकत में आया। महकमे तालीम के आला अहदेदार इस सिलसिले में मुताल्लिका अहदेदारों से रिपोर्ट तलब कर चुके हैं। इम्तिहान शुरू होने के 1 घंटे के बाद हिंदी के पेपर का अफशा हुआ। पुलिस और महकमे तालीम इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वरंगल के कमिश्नर पुलिस रंगनाथ ने वजाहत की है कि मंगल के हिंदी पर्चे के अफशा होने की अफवाह सामने आई कि वरंगल में पर्चे का अफशा हुआ। उनका कहना था, इम्तिहान के आगाज के 1.5 घंटे के बाद इंकशाफ हुआ कि हिंदी पर्चे का सोशल मीडिया पर अफशा हुआ है। इस सिलसिले में हम तहकीकात कर रहे हैं, क्या वरंगल में पेपर का अफशा हुआ या दूसरी जगह पर इसका अफशा हुआ। रंगनाथ ने यह भी बताया कि एक मीडिया चैनल के साबिक रिपोर्टर के जरिए सोशल मीडिया पर यह पर्चा आया था और ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मीडिया के रिपोर्टर के पास ये पेपर कहां से आया। जराये के मुताबिक इस रिपोर्टर का एक अपोजिशन जमात से मुबैना ताल्लुक बताया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इसकी तहकीकात जारी है। There is a rumor that Hindi paper in today's examination has been leaked in Warangal Commissionerate limits. We are making an inquiry into it. After the commencement of the exam, that's around 1.5 hours after the commencement of the exam, the Hindi paper of today's SSC examination has come out, and we are making a verification as to whether that has happened in Warangal Commissionerate limits or elsewhere. But it's going around in the WhatsApp, various social media platforms. So we are making a verification, and probably by today evening I will be in a position to give the details of the investigation. सियासतदानों की तालीमी डिग्रियां इन दिनों मौज़ूए बहस बनी हुई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एमए डिग्री के तनाजुर में दीगर सियासतदानों की तरफ से झूठे तालीमी सर्टिफिकेट्स पर कायदीन एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। इस पस मंजर में बीआरएस पार्टी के कायद और रियासती वजीर केटी रामाराव ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट के मुबैना झूठे तालीमी सर्टिफिकेट पर अपने ट्वीट के जरिए तंज किया। उनका कहना था कि बीजेपी में मुन्ना भाई MBBS तर्ज के कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने राजस्थान और तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की।
ریاستی وزیر نے سوال کیا کہ انتخابی حلف ناموں میں جس بنیاد پر رکن پارلیمنٹ بنے ہیں جھوٹ کا استعمال کیا جرم نہیں ہے۔ اگر یہ خاطی قرار پائیں تو کیا اسپیکر لوک سبھا حقائق معلوم کر کے انہیں کیوں نااہل قرار نہیں دیتے؟ تلنگانہ ریاستی سیاحت ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدرنشین کے طور پر جی سرینواس یادو کو وزیر اعلیٰ نے مقرر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے فیصلے کے فوری بعد ریاستی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے احکام جاری کیے۔ احکام کے مطابق جی سرینواس 2 سال تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ شیخ پیٹ کے مقامی مجلسی کارکنوں کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و متمدین اور مقامی عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر رقت انگیز دعا بھی کی گئی۔ قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی کی مساعی پر نامپلی میں انیس الغربا کی عالیشان عمارت اب تکمیل کے قریب ہے۔ قائد مجلس نے مشیر اقلیتی امور حکومت تلنگانہ اے.کے. خان، ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ، صدرنشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ اس عمارت کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ اے.کے. خان نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ انیس الغربا کی عمارت بہت چھوٹی تھی، 40 تا 50 بچوں کی گنجائش والی، لیکن اب اس کی جگہ 6 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی ہے، جس میں 600 یتیم بچوں کے قیام، طعام اور دیگر سہولتیں بشمول تعلیم کا نظم ہے۔ انہوں نے کہا اس عمارت میں رہائش کے ساتھ تمریز کی جانب سے اسکول بھی قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یتیم لڑکیوں کو نہ صرف انٹرمیڈیٹ بلکہ ان کی شادی تک یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ اس یتیم خانے میں شہروں اضلاع سے یتیم لڑکے لڑکیوں کو رکھا جائے گا۔ وقف بورڈ کے تحت ان کا نظم ہوگا۔ تعمیر کا کام لاسٹ سٹیجز میں پہنچ چکا ہے۔ اب تک 40 کروڑ کے خرچے سے، اس سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹی پرانی منزل تھی، اس کو ہٹا کر 6 منزل کا ایک اچھا انیس الغربا کا عمارت یہاں بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا آغاز بھی ہوگا۔ پہلے جب ہم لوگ 40-50 سے زیادہ یتیم بچوں کو یہاں نہیں رکھ سکتے تھے، آج کے دن 600 کے لیے یہاں سہولت ہے۔ اس میں شہر حیدرآباد سے اور اضلاعوں سے جہاں سے بھی یتیم بچے ہیں ان کو اچھے سے اچھا یہاں رکھنا، ان کے کھانے پانی کا انتظام اور ان کا صحت کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم چیز ان کے علم و تعلیم کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ٹمریز کی طرف سے ایک اسکول بھی یہاں پر قائم کرنے کا ایک پروپوزل ہے تاکہ بچے یہیں پہ رہیں گے اور اچھی طرح کی تعلیم یہاں حاصل کریں گے۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی اگر خواتین جو ہوتے ہیں، لڑکیاں جو ہوتے ہیں، ان کے لیے پروویژن ہوگا، ان کی شادی ہونے تک بھی اگر چاہے تو یہاں رہ سکتے ہیں۔ اور اچھی طرح سے بلڈنگ کا تعمیر ہوا ہے، بہت عالیشان بلڈنگ ہے، بہترین فیسلٹیز ہیں اس کے اندر۔ وقف بورڈ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور ٹمریز کے سپورٹ بھی رہے گا اس لیے، کیونکہ دونوں تال میل ہونا بہت ضروری ہے وقف بورڈ کے اور ٹمریز کے درمیان۔ وہ بھی قائم کریں گے ہم لوگ۔ ادارہ بہت اچھی طرح سے چلے گا، اس سے سووں کے تعداد میں یتیم بچوں کو صحیح معنی میں بہت فائدہ ہوگا۔ سرکاری اور سیلنگ اراضیات پر قائم سطح غربت سے تعلق رکھنے والے مکانات کو باقاعدہ بنانے کی اسکیم میں 30 اپریل تک کی توسیع کی گئی ہے۔ تحصیلدار چارمینار منڈل ملیش کمار نے بتایا کہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے جن کے مکان 120 گز سے کم ہیں، ان کے مکان کو بنا کسی فیس کے باقاعدہ بنایا جائے گا۔ جن کا مکان 120 گز سے زائد ہے، جیو 59 کے تحت ان کے مکان کو باقاعدہ بنایا جائے گا۔ تحصیلدار نے عوام سے اس سہولت سے استفادے کی اپیل کی ہے۔
उन्होंने बताया कि तहसीलदार दफ्तर का अमला घर घर जाकर इस स्कीम से अवाम को वाकिफ करा रहा है ताकि आसानी के साथ उनके मकानात को बाकायदा बनाया जा सके। चार मीनार मंडल के हदूद में 200 मकानात की निशानदही की गई है ताकि उन्हें इस स्कीम से फायदा पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली 850 केस में जियो नंबर 29, एक महीने का टाइम दिया गया है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसमें जो भी सीलिंग लैंड है वो रेगुलराइज करा ले सकते हैं। जो रेगुलराइज करा लेने का हम एक इंटीमेशन फॉर्म भी यहाँ बस्ती में सब घर फिर के दे रहे हैं, MRO साहब, मई और अदर स्टाफ मेंबर। तकरीबन यहाँ 1-2 हज़ार घर सीलिंग लैंड के आ रहे हैं इधर कॉलोनी में। इसलिए हम लोग पहले ये बस्ती में आए हैं और बस्ती वालों को भी हम दिए हैं वो इंटीमेशन पेपर्स दिए हैं और उनको ये बता रहे हैं कि रेगुलराइज करा लिए तो आपको फ्यूचर में अच्छा रहेगा, कोई दुश्वारी नहीं आएगी। ये गवर्नमेंट का एक सुनहरी मौका है, 1 महीने का टाइम है। इस टाइम के अंदर ही ये लोग मी सेवा पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करने का है। उसके बाद वो फाइल्स मंडल को आते, मंडल सर्वेयर वेरिफिकेशन करे बाद अगर गरीब तबके के हैं तो उनको जियो 58 में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अगर जो APL कैटेगरी है उनको जो है सो अगर 125 स्कोर यार्ड से ज़्यादा है तो उनको 59 में है, बिलो 125 स्कोर है तो उनको 58 में फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलराइज हो जाता। ये एक बहुत सुनहरी मौका है। गरीब लोग रहना BPL कैटेगरी, वो APL कैटेगरी को 59 उसमें अप्लाई करना पड़ेगा मी सेवा में। जो आज हम बस्ती बस्ती में फिर के फॉर्म्स उन लोग को दे रहे हैं, उन्होंने चाहे अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। हम ये फ्यूचर में बोल नहीं सकते क्या होता। एक सुनहरी मौका है लेकिन टाइम 1 ही महीने का ही है। उसके बाद रेगुलराइज करो बोले तो हम नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट टाइम दी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो 1 ही महीने का टाइम है। उसके बाद अगर 1 दिन भी हो गया तो हम फाइल एक्सेप्ट नहीं करते। वो पब्लिक से हम यही मैसेज देते कि एक मौका अच्छा है, इससे फ़ायदा उठा लिए तो उनको ही फ़ायदा होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अब आगे उनकी मर्जी। लंगर हाउस के इलाके मेहदी कॉलोनी में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मईनुद्दीन ने भी दावत इफ्तार में शिरकत की। मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया वजीउज़्ज़मान ने इंतजामात की निगरानी की। इस मौके पर मुकामी अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। आजमपुरा डिवीजन उस्मानपुरे में CC रोड का काम मुकम्मल हुआ है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने काम का जायजा लिया। चिवल्ला के देवरामपल्ली में हुए एक अफसोसनाक वाक़े में एक जोड़े ने अपनी 3 माह की बच्ची को मारकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अशोक और उसकी बीवी अंकिता ने अपनी 3 माह की बच्ची को पहले ख़त्म किया और फिर दोनों ने खुदकुशी कर ली। घरेलू मसाइल इस अफसोसनाक वाक़े की वजह बताए गए हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। SR नगर पुलिस स्टेशन हदूद के शांतिबाग इलाके में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक 3 तारीख को राम नारायण जो कि ताजिर बताए गए हैं, उनकी अहलिया ने वॉशरूम में कपड़ों को गायब पाया तो उन्होंने फौरी अलमारी की तलाशी ली। अलमारी से 150 तोले के तिलाई जेवरात गायब पाए गए। फौरी उन्होंने अपने शौहर को इत्तला दी और फिर SR नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मालिक मकान ने अपनी घरेलू मुलाजमा पर शुबह का इजहार किया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के अत्तापुर जलाल बाबा के इलाके में 27 साला खातून की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़ा पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से खातून की मौत की तहकीकात कर रही है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। 10वीं जमात का कोई भी पर्चा इफ्शा नहीं हुआ, तलबा परेशान ना हो। बेकायदियों में मुलविस अमला मुस्तकिल तौर पर बरतरफ, सख्त इंतजामात करने की वजीर तालीम ने दी हिदायत। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए रियासती हुकूमतें और तंजीमें जिम्मेदार। मुतासरा इलाकों का दौरा न करने पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तनकीद। तेलंगाना के लिए फंड जारी करने सदर मजलिस का वजीर आजम से मुतालबा। 8 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा। तरक्याती कामों के सिलसिले में वजीर आला को भी किया गया मदऊ। सिकंदराबाद तो तिरुपति दूसरी वंदे भारत ट्रेन का होगा आगाज, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआर नगर में सरखे की संगीन वारदात, 150 तोले के जेवरात का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।